हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। आज एक्चुअली तारीख है 12, बट ये जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, जो मैंने ऑलरेडी फाइल बना के रखी है, एक्चुअली मैंने 2 दिन से इसको बना के रखा है, बट मुझे वो टाइम नहीं मिल पा रहा था कि जहाँ मैं रीडिंग लेकर आऊँ। सो आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, फिर भी मैं आपको बताऊँगी कि 9/9 पोर्टल के बाद क्या चेंजेस होने वाले हैं हमारे लाइफ में, ये हम देखना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे हर मंथ में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, बहुत सारे राशियाँ, मतलब ग्रह जो है वो राशि परिवर्तन करते हैं, उससे भी हमारे लाइफ में बहुत सारा चेंजेस आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हर पोर्टल पर एनर्जी शिफ्ट होती है। तो उस एनर्जी शिफ्ट से हमारे लाइफ की एनर्जी में क्या परिवर्तन आता है, ये हम देखने के लिए आज की रीडिंग कर रहे हैं। 9/9 पोर्टल की एनर्जी मिनिमम 15 डेज तो रहेगी। तो अगर आप लोग आज देख रहे हो तो आज से 15 डेज़ में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, ये आप उसको ज़रूर देख सकते हो। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए, ये है पाइल नंबर 1, ग्रीन एवेंचुराइन का क्रिस्टल ब्रेसलेट, और ये है पायल नंबर 2, रोज गॉड्स का क्रिस्टल ब्रेसलेट। दोनों में से कोई भी आप एक ब्रेसलेट को चूज कर सकते हो। ओके, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2। ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1 की रीडिंग को। सॉरी, धक्का लग गया मेरा। इस ब्रेसलेट को मैं यहाँ रख देती हूँ शिव जी के सामने, ताकि हम सबको दिखाई दे। मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके रखे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि जिस दिन आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आप लोगों की एनर्जी कैसी है। हम देखते हैं टॉवर, ओके, 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मुझे बहुत लोगों की लाइफ में ना ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, इधर बहुत लोगों की लाइफ में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की लाइफ में जिस तरह से आप बहुत हैप्पी थे, कुछ सडन चेंज ऐसे आए हैं आप लोगों की लाइफ में। टॉवर मोमेंट बता रहा है मुझे, कुछ सडन चेंजेस आपके लाइफ में आए हैं जिसकी वजह से आपको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। मतलब आप सोचने पे मजबूर हो रहे हो कि आपके साथ आखिर है कौन। कि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बट क्या वो आपके साथ होकर भी साथ है? क्या आप अकेले हो, या आपके लाइफ में जो चीज़ें मिसिंग है, क्या वो आप खुद हो? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हो। कुछ लोगों की लाइफ में हाँ सेलिब्रेशन हो सकता है, फेस्टिवल टाइम है तो डेफिनेटली सेलिब्रेशन तो बनता ही है, बट उसके साथ कुछ तो ऐसा टॉवर मोमेंट है आपकी लाइफ में जिसने आपको झंझोड़ कर रख दिया है। हाँ, यही वर्ड मुझे सुनाई दिया, झंझोड़ कर रख दिया है। इट्स नॉट कि बस प्रॉब्लम है और इसकी वजह से आप परेशान हो। कुछ डीप डाउन आपका एक बोलते हैं ना कि डीप डाउन आप कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। इस तरह की एनर्जी में अगर आप हो तो ये रीडिंग आपकी है। अगर ये आपसे रिलेट नहीं हो रहा है तो आप पाइल नंबर 2 को ज़रूर चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली आफ्टर 9/9 पोर्टल आपके लाइफ में क्या होने वाला है? एनवी, स्टॉर्म वॉर्मिंग एंड गॉडेस ऑफ द मून। ओके, तो कुछ लोगों के लाइफ में ये जो स्टॉर्म वॉर्मिंग है ना, ये फिज़िकली भी हो सकती है, और कुछ लोगों की लाइफ में ये स्टॉर्म वॉर्मिंग, टॉवर मूवमेंट इमोशनली या मेंटली इनर साइड हो सकती है। क्योंकि यहाँ एनवी का कार्ड है, आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो किसी और के साथ, तो आपके लाइफ में ये टॉवर मोमेंट आनी ही है। क्योंकि आपके अंदर जो इमोशनल पावर है या आपके अंदर जो क्वालिटी है, उसको अगर आप नहीं देखना चाहते हो, क्योंकि आप खुद पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आपको अपने बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है, और आपकी इंट्यूशन लेवल जो है ना वो इतनी ऑन पॉइंट हो रही है कि आप उसका
गलत मतलब निकाल के अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हो। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा होगा कि वो सही मैसेज को गलत वे में लेंगे, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में टॉवर मोमेंट आ सकता है। या कुछ लोगों की लाइफ में जो वो अपना कंपैरिजन बहुत लोगों से कर रहे हैं, उसके बारे में उनको कुछ नॉलेज मिल सकता है, जिसकी वजह से ये टॉवर मोमेंट आपकी लाइफ में एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। तो दोनों ही चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि गॉडेस ऑफ द मून का जो कार्ड है वो बहुत ही स्टेबल स्थिति को दर्शाता है। ये आपके मेंटल स्टेबिलिटी को दर्शाता है। अगर इस स्टॉर्म वार्मिंग में आपने अपने आप को बैलेंस रखा तो आप अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अचीव करोगे। सबसे बड़ी चीज़ कि आपकी खुद से खुद की पहचान होगी। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आगे चलकर आपकी लाइफ में फिर से आप अपना कंपैरिजन करोगे लोगों से और फिर दुखी होने वाले हो। ये सिचुएशन आप लोगों को खुद के ऊपर डिपेंड है कि आप किस वे में सोचते हो, किस तरह से सोचते हो, और उसका क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे होगा, वो उसके परिणामों के स्वरूप आपको देखने को मिल सकता है। लव लाइफ में द व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ कप्स, 9 of swords and the emperor. ओके, मुझे एक क्लियर मैसेज ये मिल रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को डिनाई कर रहे थे या आप अपने ईगो के लिए उस चीज़ को डिनाई कर रहे थे, तो अब टाइम ऐसा आएगा कि उस चीज़ को आप एक्सेप्टेंस में लाओगे। अगर आप किसी को पसंद करते हो और उसको आप बता नहीं पा रहे हो, तो आपकी वो ईगो की डेथ होगी और आप अपने प्यार को एक्सेप्ट करोगे, और उसके बाद ही आपका टाइम जो है वो चेंज होगा। इस 9-9 पोर्टल के बाद मुझे रिलेशनशिप में आपकी हार्मनी आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग अगर अपने ईगो को नहीं डेथ कराएंगे तो वो अकेले रहेंगे। अगर आपने अपने आप को चेंज किया, अपने ईगो के ऊपर काबू पा लिया, तो आपका टाइम जो है वो रिलेशनशिप के लिए गुड रहेगा। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको आपका प्यार मिलेगा, क्योंकि सामने वाला पर्सन जो है आपके लिए बिल्कुल रेडी है, बट आप रेडी हो या नहीं ये आपको डिसाइड करना है। 2 ऑफ कप्स का प्यार जो होता है वो इक्वली कंट्रीब्यूशन या इक्वालिटी की बात करता है। जिस तरह से आप फील करते हो उस तरह से सामने वाला पर्सन भी फील करता है। वो आप पे कभी को डिपेंडेंट नहीं होता। दोनों इक्वली एक दूसरे को चीज़ों को मदद कैसे बोलूँ मैं, इस तरह से बोल सकती हूँ कि इट इज़ अ बैलेंस बिटवीन यू बोथ, कि जो भी करोगे ऐसा नहीं कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मिलकर निभाओगे। फिर चाहे ब्लेसिंग्स हो या प्रॉब्लम्स हो, आप दोनों साथ में मिलकर सॉल्व करोगे या उसका लुत्फ उठाओगे। तो इस तरह की ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है इक्वालिटी की। ऐसा नहीं है कि एक बंदा कर रहा है दूसरा बंदा सिर्फ उसका मज़ा ले रहा है, नहीं, ये दोनों ही बंदे करेंगे, मतलब दोनों ही इंसान मेहनत करेंगे और उसके फल जो है वो दोनों लेंगे। इस तरह की एनर्जी 2 ऑफ कप्स की होती है। तो लव लाइफ आपकी चेंज होगी, बट अगेन ये आप ही के ऊपर डिपेंड है कि आप उस चेंज के लिए खुद को रेडी करोगे तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, अदरवाइज आप अकेले रहोगे। तो ये आपकी चॉइस हो सकती है। ऑल ओवर क्या चेंज होने वाला है देखते हैं हम। ओके, यस, आपको ना आपकी दूर दृष्टि पे आपको, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको थोड़ा सा ना दृष्टिकोण आपका चेंज करना पड़ेगा। आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हो ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे ही अपने कंफर्ट जोन में आ गए और किसी पर्सन के ऊपर आपने ट्रस्ट किया तो वो पर्सन आपका विश्वासघात कर सकता है। तो चूज़ वाइजली। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो तो एक बार चेक ज़रूर करना कि उस इंसान की नीयत आपके लिए कैसी है। अगर वो उसकी नीयत आपके लिए सही है तो डेफिनेटली आप उस इंसान पे भरोसा कर सकते हो। बट आपका कोई करीबी है
जो आपको धोखा दे सकता है ये मैं बता सकती हूँ, क्योंकि ये घर की एनर्जी है। तो घर से रिलेटेड, आपके इन हाउस की बात नहीं कर रही हूँ, आपके घर से रिलेटेड जो इंसान आपके घर में उसको आने की इजाज़त है, या फैमिली फ्रेंड बोल सकते हैं, या दूर के रिश्तेदार बोल सकते हैं, बट मुझे रिश्तेदारों से ज़्यादा मुझे ये फ्रेंड्स की एनर्जी दे रहे हैं, या जान पहचान वालों की एनर्जी दे रहे हैं, जो आपको धोखा देने के लिए रेडी हैं, बस आपके घर से पूरी तरह बाहर निकलने की देरी है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो आपको उन लोगों से सावधान रहना चाहिए। आपको ज़रा देखना चाहिए गौर करके कि कौन इंसान है वो जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं करना है। अगेन इस घर की एनर्जी और ये बेस एंकर बताता है कि आपका जो घर का बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी कोई नींव हिला नहीं सकता है। तो आप उस चीज़ के लिए निश्चिंत हो जाइए कि आपके परिवार पे कोई प्रॉब्लम आएगी, ये प्रॉब्लम आपके ऊपर है। जो भी धोखाधड़ी होगी वो आपके साथ होगी, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो तो उसको अच्छे से परख लो, जांच लो, फिर ट्रस्ट करना। मुझे ये मैसेज मिल रहा है। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये होम कमिंग की एनर्जी है। आप कोई अच्छा घर खरीद सकते हो। इट्स डिवाइन टाइमिंग कि आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी आए। तो ये लव लाइफ रिलेटेड मुझे ज़्यादा दिख रहा है। मुझे फाइनेंशियली कोई इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। लव लाइफ में इश्यूज़ दिख रहे हैं जो सॉर्ट आउट हो सकते हैं अगर आप चाहे तो। यस, डेविल की एनर्जी है। एग्जैक्टली क्या हो सकता है आपकी लाइफ में, और टेम्परेंस। ओके, तो मैं आपको यही एक चीज़ बताना चाहती हूँ ना कि आपका जब तक संतुलन आपके अंदर बना हुआ है, ये निगेटिविटी, ये जो डेविल है या ये जो फॉक्स है वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। जब तक आप संतुलन में हो, मेंटली बैलेंस्ड हो, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। बट अगर आप किसी इमोशंस में बहकर, अगर आपने कोई डिसीजन लिया, किसी का सुनकर अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया, तो फिर ये निगेटिविटी आपके लिए घातक हो सकती है। फिर वो आपके करियर रिलेटेड हो या फैमिली रिलेटेड कोई भी फैसला हो। तो चूज़ वाइजली, सिलेक्ट वाइजली, ऐसा आपके लिए मैसेज मुझे मिल रहा है। अपने आप को बैलेंस करते रहो। द फूल, एस ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ कप्स। तो एग्जैक्टली क्या चेंजेस होने वाले हैं आपके लाइफ में इस 9/9 पोर्टल के बाद? तो भाई अगर आप सिंगल हो तो आपकी शादी होने के पूरे चांसेस है, या फिर आपकी लव लाइफ में मुझे बहुत एक न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है। जो सिंगल है उनकी लाइफ में डेफिनेटली कोई पर्सन आएगा जिनके साथ आप लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट करोगे। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, यस, आप बिजनेस करने के लिए रेडी हो। 1 साल के अंदर आपको बहुत अच्छी तरक्की ज़रूर मिलेगी। अगर आप और किसी चीज़ में मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे बस यही दिखाई दे रहा है ना कि आप अपनी लाइफ की न्यू अपने आप को अगर आप अच्छे वे में प्रेजेंट करना चाहते हो तो वो भी होगा। आपकी इमोशनल साइड एनहांस होने वाली है। आप इमोशनली कैसे हो ये सबके सामने आने वाला है। मुझे मोस्ट ऑफ ये रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है। अगर आप मैरिड हो तो आपकी पार्टनरशिप जो है वो लोगों के सामने आएगी कि आप अपने पार्टनर के साथ कैसा तालमेल बिठाकर चल रहे हो, और उसको नवाजा जाएगा, तारीफ उसकी की जाएगी। तो बेसिकली आपकी इमोशनल साइड रिवील होने का टाइम है ये 9/9 पोर्टल। तो इसके लिए आपको एग्जैक्टली क्या करना है? यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। फुल मून तक ये फैसला आप लोगे, और थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। तो यस, आपके लिए ये एडवाइस है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो उसको सोच समझ कर कीजिए, और अगर आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रही है, नो प्रॉब्लम। अगर आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में ये नहीं होना चाहिए तो आप उसको रीराइट कर सकते हो। आपके पास वो हक है कि आप अपनी स्टोरी को रीराइट कर सकते हो। तो बस यही है पायल नंबर 1 आपकी रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे
गणपति जी की मैसेज के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइल नंबर 2। अगर आपने ये खूबसूरत ब्यूटीफुल रोज कॉर्ड्स को चुना है तो आइए देखते हैं कि आपके 9-9 पोर्टल बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होंगे। सो देखते हैं कि आपकी अभी की एनर्जी कैसी है, करंट एनर्जी आपकी अभी कैसी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों की जो एनर्जी है वो बहुत ही जॉली किस्म की है। आप खुद के लिए कुछ सोच रहे हो और वो जो सोच है वो आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगी। आप कुछ डिसीजन ले रहे हो और उसमें आपके लिए आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड और आपके हर एक एनिमल स्पिरिट आपके साथ है। मतलब भगवान आपके साथ है कोई फैसला लेने के लिए, आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए, और उस चीज़ की आपको डेफिनेटली खबर है। आपका सिक्स सेंस, आपका थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिव है और आपको हर एक चीज़ के बारे में आइडिया हो रही है। देखो, ये आपने इतना माउंटेन दिख रहे हैं, आपने इतना कष्टों से अपनी लाइफ को इस मुकाम पर लेकर आए हो कि कोई भी गलती से आप उस चीज़ को गंवाना नहीं चाहते। इसीलिए आप बहुत सोच समझकर अपनी लाइफ में कदम उठा रहे हो। आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए क्योंकि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और सोच समझकर कदम उठा रहे हो। बहुत ही तालमेल के साथ आप अपनी ज़िंदगी में चल रहे हो। मुझे लगता है कि आप लोग ना डेफिनेटली संभल कर चल रहे हो अभी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। एक वाइज एनर्जी में हो। ओके, और देखते हैं क्या है कि ये 9-9 पोर्टल आपके लिए क्या ला रहा है। द वर्ल्ड, ब्लॉसमिंग अबंडेंस और केयरिंग कनेक्शन। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले द वर्ल्ड, आपका कोई ऐसा साइकिल जो है जो अभी तक रिपीट हो रहा है वो कंप्लीशन की एनर्जी में आ रहा है। तो बेसिकली आप लोगों की बैड साइकिल जो है वो ख़त्म हो रही है और न्यू साइकिल जो है वो बिगिन हो रही है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपके लाइफ में आ रही है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। इट्स नॉट कि फाइनेंशियल अबंडेंस, इट्स रिलेटेड टू लव लाइफ, रिलेटेड टू योर हेल्थ, रिलेटेड टू योर फाइनेंस, रिलेटेड टू योर करियर, रिलेटेड टू योर लव लाइफ। हर एक एस्पेक्ट में आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है जो आप डिजर्व करते हो। केयरिंग कनेक्शन, कोई पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर सकता है आफ्टर 9-9 पोर्टल, और मुझे लगता है आप लोगों को उसके बारे में पता होगा क्योंकि सिक्स सेंस जो मैंने आपको बोला, थर्ड आई चक्र आपका एक्टिव है, तो आपको नॉलेज ज़रूर है इस बारे में कि आपकी लाइफ जो है वो चेंज होने वाली है, आप अबंडेंट होने वाले हो, आप किसी साइकिल को कंप्लीट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए फिजिकल ट्रैवलिंग भी हो सकती है, कुछ लोगों को इमोशनल ट्रैवलिंग हो सकती है, बट ट्रैवलिंग तो है यहाँ। और देखते हैं क्या है लव लाइफ में। पेज ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, मुझे लव लाइफ के इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लाइफ में ना लव लाइफ में कुछ लोग सिक्योर होने वाले हैं और कुछ लोग जो है उनके रिश्ते टूटने वाले हैं। मतलब आई एम सो सॉरी, बट कुछ आपकी लाइफ से जा रहा है जो आपके लिए सही नहीं है, जो डिज़र्व नहीं करते हो आप, उसकी वजह से आपके लाइफ से कोई जा रहा है जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हो, अकेलापन लग सकता है। बट वही एक सिक्योर लव आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है जो लाइफ लॉन्ग आपका साथ दे सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को डेफिनेटली उस चीज़ के बारे में आइडिया ज़रूर है क्योंकि थर्ड आई चक्र आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो ऑफ कोर्स मैं हूँ यहाँ आपको आइडिया देने के लिए। तो मैं वही बता रही हूँ कि आप लोगों की लाइफ में कुछ चीज़ें
चीज़ों का अंत हो रहा है, कुछ रिश्तों का अंत हो रहा है जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, और कुछ रिश्तों की शुरुआत हो रही है जो आपको स्टेबिलिटी देगी। देखो ये कार्ड्स ऐसे दिख रहे हैं ना कि अभी तो आप किसी रिलेशनशिप में जा सकते हो जो आपको कंप्लीशन की एनर्जी में लेके जाएगा, बट ज़रूरी नहीं कि इमीडिएटली हो, ये उसको टाइम ज़रूर लगेगा। बट ऐसी रिलेशनशिप के लिए आप खुद को रेडी कर रहे हो, इसी वजह से कुछ रिश्तों का आपके लाइफ से चले जाना ज़रूरी है, ताकि ये अकेलापन कोई और किसी और के साथ आप बांट सको। और देखते क्या है, माउंटेन, यस, गार्डन, यस, राइडर, इस कार्ड का मुझे बहुत पसंद है, एंड एस ऑफ कप्स। ओके, देखो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने आपकी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं, इतने सारे पहाड़ को चढ़कर क्रॉस किए हो, मतलब आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सहा है, और उसके बाद अब कहीं जाकर आप स्टेबल हो रहे हो, अपने आप को आप क्या कर रहे हो, अपनी मर्ज़ी से जी रहे हो। आप जिस तरह से, जिस वे में जाना चाहते हो, आपने अपना वे खुद क्रिएट किया हुआ है, और इसी वजह से आप अपनी लाइफ में उस मुकाम पर आने वाले हो जहां आपको आपका परफेक्ट पार्टनर मिलेगा। इतने सारे चक्रव्यूह के बाद आप अपने प्रॉपर पार्टनर के साथ अलाइनमेंट में आने वाले हो, जो बिल्कुल आप ही की तरह है, जिन्होंने भी बहुत कुछ सहा है अपने लाइफ में, और उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसकी वजह से ये आपको डिज़र्व करते हो और आप उनको डिज़र्व करते हो। तो बेसिकली आप अपनी विश फुलफिलमेंट की ओर जा रहे हो। 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, इट्स इक्वल टू 10 ऑफ कप्स, है ना। मैंने कहा ना केयरिंग कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है। तो बेसिकली आपकी लव लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। द हाई प्रिस्टेस एंड द एम्प्रेस। ओह वाव, यस, कुछ लोगों की करियर में चेंजेस होंगे। मुझे दिखाई दे रहे हैं कि बहुत बड़े चेंजेस। फाइनेंशियली इम्प्रोवाइज हो रहे हो आप, स्पिरिचुअली इम्प्रोवाइज हो रहे हो, नॉलेजफुल बन रहे हो, आपके नॉलेज में बढ़ोतरी हो रही है, आप अपने आप को बैलेंस रख रहे हो, आप खुद को सिक्रेटिव रख पा रहे हो। जैसे मैंने बोला कि आपका थर्ड आई ओपन है, देखो, है ना, थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट है, आपको बहुत नॉलेज मिलती है, और आपके पास वो नॉलेज आपने रखी हुई है, उसको अभी स्प्रेड करने का टाइम आया है। यू हैव टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, आपके सपने, आपकी ख्वाहिश, आप किस तरह से आपने स्ट्रगल किया है, वो सब अब एक्सप्रेस करने का टाइम आया है। बेसिकली हाई प्रिस्टेस सीक्रेटिव चीज़ों को बताता है, और एम्प्रेस जो है वो एकदम अलग, ये दोनों बहुत अलग एनर्जीज़ हैं। हाई प्रिस्टेस और एम्प्रेस में फ़र्क होता है। हाई प्रिस्टेस जो होती है वो दूसरों का भला करती है, बट खुद के ऊपर इतना उनका ध्यान नहीं होता। बट द एम्प्रेस इज़ ओनली वन वूमन जो अपने ऊपर भी ध्यान देती है और अपनों के ऊपर भी ध्यान देती है, मतलब दूसरों का ख्याल तो रखती है, बट वो खुद का ख्याल भी उतनी ही ईमानदारी से रखती है। इसीलिए जब कोई हाई प्रिस्टेस एम्प्रेस बन जाती है या आपकी एनर्जी में शिफ्ट होता है, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट शिफ्ट अपनी लाइफ का मान सकते हैं। तो कुछ लोग अपनी अभी तक की जर्नी जो है उसमें एक हायर लेवल पर आने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी में, और कुछ लोग, उनको ये समझ आने वाला है कि क्या चीज़ों को सिक्रेटिव रखना चाहिए, क्या चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहिए। एग्जैक्ट वो बैलेंस इस चीज़ को समझ पाएंगे। करियर में, बिजनेस में तरक्की दिख रही है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को अगर प्रेगनेंसी के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हो तो वो चांसेस आपको ज़रूर मिल सकते हैं। तो ऑल ओवर वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स का है, 5 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस अगेन, एंड हाई प्रिस्टेस अगेन। ओ माय गॉड,
देखा कितनी स्ट्रांगली मुझे ना ये वुमन ओरिएंटेड पायल लग रही है भी रोज क्वार्ट्स। बट जो अब तक आपने 9/9 पोर्टल से पहले जो आप विशियस साइकिल में फंसे हुए थे अपने फैमिली के या समाज के, तो उससे फाइनली आप निजात पा रहे हो। आप 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपको पता है ना ये जो कार्ड्स है ना वो अपने आप में एक साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। पता है ये जो द्रौपदी का वस्त्र हरण का जो सीन है उसमें जो एक्चुअली जो दिखाया जाता है, ये वाला जो सीन कि उसके वस्त्र हरण कर रहे हैं और उसको वस्त्र और भगवान कृष्ण उसको वस्त्र और दे रहे हैं, मतलब वो जो सीन है उसका मीनिंग क्या है कि द्रौपदी जो थी वो एम्प्रेस थी और उसको जिस तरह से इस मंडप में लाया गया और उसका अपमान किया गया, तो उसका वस्त्र हरण करने जैसा सिचुएशन उसकी लाइफ में आया था। तो उस सिचुएशन को लोग इस तरह से दर्शाते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसी सच्चाई ऐसी बिल्कुल नहीं है। ये बातें हैं कि बातों की रिस्पेक्ट की कि उसका डिसरिस्पेक्ट इस कदर किया गया कि उसको वस्त्र हरण करने जैसा उसको फील हो सकता है। तो उसी एनर्जी का दी एंड हो रहा है। जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उस प्रॉब्लम को चेंज करके आप फिर से एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हो। मतलब जैसे महायुद्ध मतलब कौरव पांडव में जो युद्ध हुआ वो कंप्लीट होने के बाद, ख़त्म होने के बाद द्रौपदी जो फिर से मतलब महारानी बन गई थी, एम्प्रेस बन गई, उस कहानी को मुझे यहाँ ये कहानी मुझे यहाँ कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है कि फाइनली आप लोगों के लाइफ का जो स्ट्रगल था वो कंप्लीट हो रहा है और आप अपने नॉलेज से अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला रहे हो। फिर चाहे आप वुमन हो या आप जेंट्स हो, ये मैटर नहीं करता। आपके अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी है वो एम्ब्रेस होगी और आप अपने लाइफ को और अच्छे से सेटिस्फाई कर सकते हो। आप इमोशनली सेटिस्फाई रहोगे और आप फाइनेंशियली भी सेटिस्फाई रहोगे। तो एक साइकिल कंप्लीट होगा और आपकी तरक्की होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। एम्प्रेस और हाई प्रिस्टेस का साथ में आना आपकी मेजर एनर्जी शिफ्टिंग को दर्शाता है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर इस दरमियान आपको कोई तकलीफ हो रही है तो उसको होने दो, क्योंकि आप अपने बॉडी से निगेटिविटी निकाल रहे हो, आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रख रहे हो और अपनी लाइफ को आगे और बेटर करने के लिए ये सारी चीज़ों से आप गुजरोगे। उसके बाद ही हाई प्रिस्टेस से एम्प्रेस बनोगे और आपकी लाइफ आप खुद चेंज करोगे। yes, confidence it comes with time and practice। और ये है सॉर्ड, मेक द चेंज। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने फिजिकल लुक में अगर कोई चेंज करना चाहते हो, यस यू कैन, आप चेंज कर सकते हो। अभी ये टाइम है आपके पास कि आप सेल्फ ग्रूमिंग करो। अपने हेयर रिलेटेड अगर आप कुछ करना चाहते हो आप उस चीज़ को डेफिनेटली कर सकते हो। आप अपने लिए सेल्फ केयर, सेल्फ लव, ये एम्प्रेस की ही एनर्जी होती है, नर्चरिंग एनर्जी जो खुद के लिए है। आप अपने लाइफ में शुक्र ग्रह आप खुद हो। हमेशा बोला जाता है शुक्र ग्रह का मीनिंग, तो शुक्र ग्रह का मीनिंग ही यही होता है कि आप अपने आप को उस वे में देखो जिस वे में आप देखना चाहते हो, अपने आप को नर्चर करना चाहते हो। नर्चर इन सेंस आप अपनी सेल्फ केयर करो, सेल्फ लव करो, सेल्फ चेंजेस करो। जब आपके अंतर मन में चेंजेस होंगे वही चेंज आप अपनी आउटर साइड में देखोगे और आप अपने कॉन्फिडेंस को फिर से पाने वाले हो। एक नए सूर्य का उदय होने वाला है जो आपके कॉन्फिडेंस को लाएगा और जितने कष्ट आपने अभी तक किए हैं उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही खूबसूरत चेंज आप लोगों की लाइफ में आ रहा है पायल नंबर 2। उसके लिए आपको रेडी रहना है और अपने आप से प्यार करना है। जो चीज़ें हो रही है उनको होने दो, सरेंडर टू द डिवाइन। आपके साथ वो कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। तो बस यही है आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।